अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, ये है ना मेरी भतीजी है। मेरे भाई भाभी है ना किसी काम से बाज़ार गए थे, तो इसको है ना मेरे पास रख गए थे। अच्छा, इस बार मैं है ना घर पे काफ़ी टाइम के लिए रुकी हूँ क्योंकि पप्पी की तबीयत ठीक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, लेकिन हाँ, लास्ट 2 डेज़ से उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं आपको व्लॉग में दिखाया है कि उनकी कंडीशन कैसी हो गई है। तो इसको मेरे पास छोड़ गए थे। इसको है ना सामान दो, कुछ मटेरियल दो, तभी ये बैठती है। नहीं तो भाई, मैंने सुना था लड़के शरारती होते हैं, पर हमारे यहाँ की तो लड़की ओहो बहुत नॉटी है। अच्छा, ये है ना, इसको सब चीज़ें मालूम है कि लिपस्टिक कहाँ लगनी है, फाउंडेशन कहाँ लगना है, जबकि ना तो मैं कोई इतना मेकअप कर रही हूँ, ना ही मेरे भाभी इतना कर रही हैं, पर इसको सब मालूम है। खैर, इसको बहुत देर तक काम में लगाया और फिर भाई भाभी आ गए थे। तो अच्छा, ये फिर अय्या और मैं है ना कुछ खाने के लिए लेने गए थे क्योंकि हमारे घर थोड़ा पप्पी की तबीयत ख़राब है ना, तो राशन वगैरह नहीं आ पाया। भाई भी बिज़ी चल रहा है उसी चक्कर में थोड़ा, और उसका ऑफिस भी होता है। तो मम्मी ने कहा कि कल मंगाऊंगी सारा सामान, तुम अभी बाज़ार से ले आओ। अच्छा, हम बाज़ार से लेने गए थे अलकरीम के यहाँ। काले आम पर अलकरीम है, उसका खाना बहुत अच्छा है। मैं भी पहले जाकर उसके यहाँ एक्चुअली बहुत सारे तरीक़े के बैठने के सिस्टम बने हुए हैं, तो मैं भी वहाँ गई थी, बहुत अच्छा लगा था हमने तब भी। लेकिन हाँ, जिस दिन हम ये सब लेने गए ना, उस दिन उसका क्लोज़ था। तो वो क्लोज़ क्यों था, मतलब तभी नवरात्रि ख़त्म हुए थे और जो उसकी लेबर वगैरह थी वो आई नहीं थी, तो अलकरीम बंद था। अब हमने फिर घर पे फ़ोन करा कि अलकरीम तो बंद है। फिर अय्या ने भी कहा कि ये तो बंद है, तो अब क्या करें। और खाना भी जब बना नहीं था, तो अब एकदम से तो कुछ बन नहीं सकता। तो फिर मेरे भाई ने बोला और अय्या ने बोला कि ठीक है, एक बोर्ड पर है ना कुछ मतलब छोटे छोटे कैफ़े हैं, तो उनका बर्गर वगैरह ले लेते हैं। बट मेरे को है ना बर्गर वगैरह ये सब चीज़ें बहुत पसंद नहीं आती। तो मैं सिर्फ़ एक KFC का बर्गर खा लेती हूँ, और पिज़्ज़ा वगैरह मुझे डोमिनोज़ का ही सिर्फ पसंद है, या फिर मुझे अपने ही हाथ का पसंद है कि जो मैं बनाती हूँ। तो खैर, लेकिन हाँ, नो डाउट जब मैंने ले तो लिया और जब खाया तो बहुत अच्छा था। मतलब KFC वाला टेस्ट था। मैं कहूँ 100% नहीं था, लेकिन हाँ 70% था। वहाँ पे चिकन विंग्स भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। और सबसे अच्छी बात, क्लीन था और इंटीरियर अच्छा था। तो मैंने वहाँ पे जाकर है ना, अच्छा, मैंने वहाँ जाके बड़ी फ़नी फ़नी पिक्चर्स पिक्चर्स क्या वीडियो क्लिप ली। और अय्या भी कहने लगी कि क्या कॉमेडी कर रही हैं आप यहाँ। ये मातृ छाया हॉस्पिटल है भोड़ पर, उसी के पास बिल्कुल जस्ट ये कैफ़े हैं दोनों। ये मातृ छाया है ना, इसी हॉस्पिटल में दुआ हुई थी हमारी। तो खैर, यहाँ पर हम आ गए थे। मुझे है ना बुलंदशहर की बहुत सारी चीज़ें ओपन होगी, लेकिन मुझे पता नहीं है क्योंकि अब मैं बहुत कम वहाँ जाती हूँ। तो इन लोगों को पता है, ये ज़्यादा रहते हैं वहाँ, खाते रहते हैं, तो इसलिए इन्हें सब पता था कि किसका टेस्ट अच्छा है क्या है। तो ये मुझे यहाँ लेकर आई थी और हम यहाँ पर चले गए थे और फिर हमने ऑर्डर दिया। अच्छा, यह है ना थोड़ी टायर्ड फील कर रही थी, वो आ भी नहीं रही थी, बहुत थक रही थी। तो यहाँ देखिए, मतलब अच्छा कोई भी लोग नहीं थे यहाँ, ऑनर ही बैठे हुए थे इसके एक दो। तो देखिए, अय्या बेचारी सर रख के बैठ गई कि ठीक है, ऑर्डर आ जाएगा तब दे दूँगी। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सबसे अच्छी बात मुझे लगी, बहुत कॉस्टली नहीं है, ठीक रेट है। तो इसके बाद अय्या ने कहा ठीक है, मैं आपके यहाँ पे कुछ फ़ोटो क्लिप्स कर देती हूँ। अब मैं फ़ोटो क्लिप्स तो कम करवा रही थी, कॉमेडी ज़्यादा कर रही थी। तो वो कह रही है कि आप क्या ड्रामा कर रही हैं यहाँ पर। मुझे हर जगह, मैंने कहा चल यहाँ सो जाती हूँ या यहाँ पर सो जाती हूँ। कह रही है क्या फनी। खैर, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ होता है, कभी कभी इंजॉय करना चाहिए लाइफ में और हंसते रहना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको बस खुश रखे और हंसता खेलता रखे। अल्लाह पाक हमारी परेशानियाँ कम करे। और सब बस आप सबसे पहले दुआ करिएगा कि पप्पी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। जब तक ये हम यहाँ से खाना लाए ना, तब तक भी भुप्पी ठीक थी। इससे एक दिन पहले हालांकि हम सब नुमाइश गए हैं और अम्मी नहीं जा रही थी, तो भुप्पी ने कहा नहीं तुम चली जाओ, उन्हें तैब्बत अम्मी है सामने, उन्हें बैठा देना और तुम चली जाओ। तो हम फिर भी नहीं, मतलब ऐसा हो रहा था, अम्मी तो बेचारी जाना ही नहीं चाह रही थी, हम ज़बरदस्ती ले गए कि अम्मी चलिए चलिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे, हो जाएंगे। तो वो चली गई थी। खैर, अच्छा, ये नीचे हमने आके ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पे अम्मी की गार्लिक ब्रेड, अम्मी को यहाँ की गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है, तो उनके लिए हमने ले ली थी। खैर, बस हमने यहाँ से सारी चीज़ें ली और घर लिए। देखेंगे, ये गार्लिक ब्रेड है और ये बर्गर, और फिर उसके बाद कुछ चिकन विंग्स, चिकन स्ट्रिप्स वगैरह ली थी, वो खा लिया।
और मेरी दुआ है ना सबसे पहले बैठती है, क्योंकि है ना उसे सबसे पहले चाहिए होता है, खाएगी कुछ नहीं लेकिन उसे चाहिए होता है, वो हमारे साथ बैठती है। अच्छा माशाल्लाह परेशान नहीं करती, सबसे अच्छी बात। खैर ये नेक्स्ट डे का है। ये है ना पप्पी की मतलब कंडीशन ठीक थी, वो हाथ पैर चला रही थी, ये थी। अचानक से 2 से 3 दिन से मतलब ऐसी कंडीशन हुई कि उनके नीचे की है ना बॉडी का काम करना बंद हो गया, उनके पैर काम नहीं कर रहे थे, वो बहुत तकलीफ़ में थी। उसी वजह से हमें एम्बुलेंस, जबकि उससे पहले से मैंने आपको पहले भी क्लिप डाली थी कि अय्या हम लोग उन्हें गाड़ी से भी ले गए थे, लेकिन इस बार तो उन्हें एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, वो बिल्कुल नहीं चल रही थी। खैर एम्बुलेंस आई और हम हॉस्पिटल लेके गए। कोई ऑर्थो का हॉस्पिटल था, वहाँ पे लेके गए उनको। अच्छा वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब रिपोर्ट सिर्फ सिस्टर ने दिखाई अंदर जाकर, उन्होंने मना कर दिया कि आप यहाँ से डॉक्टर दिल्ली ले जाइए, कोई मैक्स में डॉक्टर है और आप वहाँ पर दिखाइए। लेकिन फुप्पी दिल्ली जाने को तो बिल्कुल तैयार नहीं, कि नहीं मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, वहाँ पर नहीं होगा इलाज, और नहीं चाहे मुझे यहीं पे मरने दो। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि ऐसे करने दो। खैर जब वो बहुत परेशान करने लगी, रोने भी लगी, तो फिर हमने है ना किसी ने मतलब हमें सजेस्ट करा वहाँ पर कि आचार्य हॉस्पिटल है, वहाँ पे न्यूरो के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, आप उनको दिखा दीजिए। खैर हाँ वहाँ पर हमने दिखाया और उन्होंने हमें फिर से एमआरआई कराया। अच्छा इस बीच है ना जब मैं ये सब कर रही थी मैं भी बहुत थक गई और मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। खैर तो यहाँ पे बस एम्बुलेंस करी, हम लेके चले गए और आचार्य हॉस्पिटल में दिखाया। फ़िलहाल मैं अर्जेंट दिल्ली आ गई किसी काम से एक, लेकिन फिर मेरे भाई ने कहा कि वो मतलब सर्जरी बताई है उनकी कि जो बैक में उनके L1 L2 में फ्रैक्चर आया है, उसकी वजह से कोई नस दब रही है, तो उसका ऑपरेशन होगा। तो मेरे भाई ने एडमिट करा दिया और मैं भी है ना फिर से कल रिटर्न बुलंदशहर चली जाऊंगी। बस आप इन सब के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इनको शिफ़ा दे और ये ठीक हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ।